नमस्कार। हमारे देश में पिछले साल माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 10,000 एफपीओ बनाने की बात की गई और उसके लिए बजट का प्रावधान किया गया और इसके लिए एसएफएसी, नाबार्ड और सहकारिता विभाग बड़े पैमाने पर पूरे देश के हर ज़िले में एफपीओ रजिस्टर करा रहे हैं और इसके लिए उन्हें प्राइवेट संस्थाओं को हायर किया है जिसे वो CBBO क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से पुकारते हैं। अब ये जो फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनियां हैं, इसका जो प्रावधान है वो कंपनी एक्ट में 2002 में आया था। भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी की रिकमेंडेशन पर कंपनी एक्ट में सेक्शन 58A जोड़ा गया था, जिसके आधार पर ये प्रोड्यूसर कंपनियां बनती हैं। मैं 2004 में 4-5 में पहली प्रोड्यूसर कंपनी मैंने मध्य प्रदेश के सिरोंज में, विदिशा जिले के सिरोंज में रजिस्टर की थी और उस 2004-5 से मैं लगातार अभी तक प्रोड्यूसर कंपनीज के साथ काम करता रहा हूँ। मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छा और सफल मॉडल होना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ जो उत्तराधिकार का कानून है उससे ज़मीनें बट रही हैं और अगर हमें मार्केट में इकोनॉमी ऑफ स्केल लाना है और बाज़ार की जो मुख्य 3 शर्तें हैं, ह्यूज क्वांटिटी, सेम क्वालिटी और कॉम्पिटिटिव प्राइस, ये पूरा अगर करना है तो हमें किसानों, जो छोटे छोटे किसान हैं, उनको एक जैसी फसल उगाने के लिए प्रेरित करना होगा क्योंकि किसान ज़मीन मिला नहीं सकते हैं, पर अगर उनकी पैकेज ऑफ प्रैक्टिस एक जैसी हो, उनका बीज एक जैसा हो, तो वो एक जैसी खेती अलग अलग तरीके से करने के बावजूद भी ह्यूज क्वांटिटी विद सेम क्वालिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और अगर उनका एग्रीकल्चर इनपुट भी एक साथ वो खरीद रहे हैं तो वो कॉम्पिटिटिव प्राइस पे बेच सकते हैं और इस तरह बाज़ार किसानों के लिए काम कर सकता है। अभी तक किसान बाज़ार के लिए काम करते हैं, अब हमेशा देखते हैं कि किसान हमेशा रिसीविंग एंड पे ही होता है और उसे अपनी उपज का सबसे कम मूल्य मिलता है। पर इतने सालों से 2002 के बाद अभी तक हम 2023 में आ गए हैं, कोई भी जो एफपीओज़ हैं वो 2-4 उदाहरणों को छोड़ के बहुत बड़ा काम नहीं कर पाए हैं। पिछले कुछ सालों में बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो एफपीओ के साथ काम करते हैं, हैंड होल्ड सपोर्ट देते हैं, फाइनेंस का काम करते हैं, उन्हें टेक्निकल सपोर्ट देते हैं, इनपुट सप्लाई करते हैं और उनके प्रोडक्शन को मार्केट करने में मदद कर रहे हैं। एनबीएफसी कंपनियां हैं जो बड़े पैमाने पर एफपीओज़ के साथ काम कर रही हैं। फिर भी एफपीओ स्केल अप क्यों नहीं हो पा रहे हैं, फिर भी एफपीओ प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हो पा रहे हैं, किसानों के बीच में ये कंसेप्ट उतना पॉपुलर क्यों नहीं हो पा रहा है, जबकि भारत सरकार इतना सारा पैसा इसके ऊपर लगा रही है। तो ये सब चीज़ों को जब हम देखते हैं तो हमें उन गैप्स को समझना चाहिए और हमारे देश की खेती करने के तरीके को समझना चाहिए। देखिए, हमारे देश में पिछले 25 सालों में जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। अब लोग मोनोक्रॉप के ऊपर काम करते हैं और एक ही फसल उगा रहे हैं। इसका फ़ायदा ये हुआ है कि जो फसलों के क्लस्टर हैं वो क्षेत्र में उपलब्ध हैं। कहीं गेहूं का क्लस्टर है, कहीं सोयाबीन का है, मक्का का है, धान का है, मूंग का है, टमाटर का है, आलू का है, लहसुन प्याज का है, मिर्च का है। हर किसी फसल का क्लस्टर आप किसी भी राज्य में देख सकते हैं। पर एफपीओ जो हैं वो मल्टी क्रॉप के ऊपर काम करते हैं और जब आप बहुत सारी फसलों के ऊपर काम करते हैं तो हर फसल की अपनी समस्याएं अलग होती हैं, हर फसल की अपनी अपॉर्चुनिटी अलग होती हैं और आप ऐसे डाइवर्सिफाइड किसानों को एक साथ नहीं ला सकते। देखिए, कोई भी संगठन जब भी सफल होता है, चाहे वो धार्मिक संगठन हो, व्यापारिक संगठन हो, सामाजिक संगठन हो, जातीय संगठन हो, कोई भी संगठन हो, वो तभी सफल होता है जब उनके सदस्यों का स्वार्थ एक जैसा हो। जब तक एफपीओ के सदस्यों का स्वार्थ एक जैसा नहीं होगा तब तक वो स्केल अप नहीं कर पाएंगे, तब तक वो अपनी संस्था से उतना लाभ नहीं ले सकते हैं। तो जो हमारे नीतिकार हैं, राज्य सरकारें हैं, भारत सरकार है और जो एफपीओज़ हैं और स्टार्टअप्स हैं,
जो इस सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको एक गैप को समझना होगा और एफपीओ को भी उनको मोनोक्रॉप के ऊपर लाना होगा, तभी वो मार्केट में काम कर सकते हैं। देखिए, मोनोक्रॉप के बहुत सारे नुकसान हैं, ये मैं जानता हूँ। प्राकृतिक रूप से ये अच्छी चीज़ नहीं है, पर अगर आप बाज़ार के तौर पर देखें और सफल खेती करना है तो आप मोनोक्रॉप लाने के लिए भी फसल चक्र बना सकते हैं, फसलों को चेंज कर सकते हैं। खरीफ में कोई फसल ला सकते हैं, रबी में कोई फसल ला सकते हैं, जायद में कोई फसल ला सकते हैं। पर मार्केट की इकोनॉमी ऑफ स्केल को लाने के लिए आपको एफपीओज़ को मोनोक्रॉप पे ही लाना पड़ेगा, तभी वो बाज़ार में सफलतापूर्वक अपना व्यापार स्थापित कर सकते हैं। अगर आप के एफपीओ में मान लीजिए 3000 सदस्य हैं और वो 3000 सदस्य 15 या 20 फसलों को उगा के बेचने की कोशिश कर रहे हैं या 8 या 10 फसलों को उगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उनको इतना सपोर्ट नहीं दे सकते हैं। आपके पास ना तो एक्सपर्टीज़ होता है, ना रिसोर्सेज होता है, ना उतना ट्रेंड मैन पावर होता है। तो यहाँ स्टार्टअप्स को एक अपॉर्चुनिटी है, जो इस सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी है कि वो क्रॉप बेस्ड एफपीओ बनाएं। जो एजुटेक स्टार्टअप बनाना चाहते हैं वो वर्चुअल एफपीओ क्रॉप बेस्ड बना सकते हैं और बहुत बड़े स्केल पर काम किया जा सकता है और इनको 365 डिग्री की सर्विसेज उपलब्ध कराई जा सकती है। और आज ये संभव है क्योंकि आज सबके हाथ में मोबाइल है, 5G टेक्नोलॉजी है, तो ऐसी कोई समस्या उनके सामने नहीं है। और बाज़ार इसके लिए तैयार है और किसान भी इसके लिए तैयार हैं, सरकारें भी इसके लिए तैयार हैं, क्योंकि हर कोई परेशान है कि खेती घाटे का धंधा हो गया है। तो ये एक हमारे साथियों को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और जो सेक्टर में काम करना चाहते हैं और डिटेल समझना चाहते हैं तो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।